आज हम लोग एक सिंपल सा फ्लोर प्लान बनाने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर। अगर आपको पेपर पर कोई प्लान स्केच करके दे दिया जाए तो उसको आप अपने ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिकली इस वीडियो में आप इसी चीज को समझने वाले हैं। प्लान जो ऑटोकैड के अंदर बनता है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको पेज सेटअप करना होगा अपने प्लान के अकॉर्डिंग। प्लान के अकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ, आपका जो प्लान बनने वाला है या आपका ड्राइंग जो बनने वाला है उसका यूनिट्स क्या है। जब यूनिट्स पता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग बाकी चीजों को सेट करते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर आपके पास सिर्फ एक एरिया है, सपोज कीजिए आपको 1000 स्क्वायर फीट का एक एरिया दे दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप जो है 2 BHK या फिर 3 BHK का एक प्लान खुद से डेवलप कीजिए। तो खुद से डेवलप करने के लिए तो आपको उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करना होगा कि किस तरीके से मैं प्लान को डेवलप करूं। इसका कोई खास कंसेप्ट नहीं है कि क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट पर प्लान बनते हैं, एक ही एरिया पर कई तरीके से हजारों तरीके से प्लान बन सकते हैं। तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि आपको जो प्लान आप बनाएंगे उस प्लान के अंदर जो एरिया यूज होगा, जैसे बेडरूम का एरिया, मतलब बेडरूम का साइज, किचन का साइज, बाथरूम का साइज, स्टेयरकेस का साइज, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डोर विंडो का साइज आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा, या तो आपको बुक से पता चलेगा या फिर प्रैक्टिस करते करते आप खुद से समझ जाएंगे कि कहाँ पर मुझे कौन से साइज का डोर लगाना है, कहाँ पर मुझे कौन से साइज का विंडो लगाना है। ठीक है, लेकिन एक होता है, ये तो प्लान बनाने का हुआ, खुद से डेवलप करना। दूसरा होता है आपको एक सैंपल दे दिया गया है स्केच करके पेपर पर, और उसको कहा गया है कि आप बना करके दिखाइए या बनाइए। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि बेडरूम इतने साइज का रखना है, किचन इतने साइज का रखना है, स्टेयर केस में स्टेयर का जो विड्थ होगा, फ्लाइट जो विड्थ होगा वो इतना रखना है, डोर विंडो का साइज अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करिए। तो वो ये जो चीज होती है, ये जो इस तरह से जो प्लान बनता है उसी को भी हम लोग सीखेंगे। ये देखिए, मैंने एक प्लान डेवलप किया है। अभी मैं करता क्या हूं, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं अभी, ताकि ड्राइंग आपको प्रॉपर तरीके से आप सभी को दिखे। रिबन टैब के रहने से स्क्रीन का जो एरिया है वो छोटा हो जाता है, इसी वजह से मैंने रिबन टैब को यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो साइज है, ये प्लान बनाया है वो प्लान 3 BHK 3 बेडरूम का एक प्लान है, जिसमें 2 बेडरूम इस साइड है, 2 बेडरूम इस साइड है। इसमें नॉर्थ सिंबल अभी मैं भूल गया हूँ देने के लिए। इसमें नॉर्थ सिंबल जो है वो इस तरफ है, मैं यहाँ पर अभी मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ पर ऐसे ही बना दिया है ताकि आप लोग समझ सके कि हाँ, प्लान जो बना है उसका डायरेक्शन क्या है। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये जो प्लान है वो किस टाइप का है। देखिए, साउथ साइड से साउथ फेसिंग का ये प्लान है। साउथ साइड में एक स्ट्रीट गई है, एक गली है, उसी गली से मेन जो इस घर में अंदर जाने का जो रास्ता है वो साउथ साइड से ही है। तो ये जो प्लान हुआ वो साउथ फेसिंग प्लान हुआ। ये जो मेन एंट्रेंस है वो 4 फीट का यहाँ पर मेन पैसेज है, इसी पैसेज के थ्रू घर में एंट्री किया जाएगा।
इसके बाद 2 बेडरूम है जो ईस्ट साइड में है। एक बेडरूम का साइज यहाँ पे 11 फीट इंटू 12 फीट दिया हुआ है। यहाँ पर इसको पहले समझना होगा कि ये 11 फीट किस तरफ का है और 12 फीट किस तरफ का है। इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए ये 11 फीट इंटू ये जो बीच में x है इसको इंटू बोलते हैं, इंटू 12 फीट। इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इस बेडरूम का किधर का साइज जो डायमेंशन है वो कौन सा है। तो इंटू से पहले जो डायमेंशन होता है वो x तरफ का डायमेंशन होता है। जैसे देखिए ये बेडरूम है, इस बेडरूम में ये x हुआ जो अभी मैंने बनाया है हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन में बना रहा हूं ये y हुआ। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन हुआ ये x तरफ का डायरेक्शन हुआ, और ये जो वर्टिकल लाइन हुआ ये y तरफ का डायरेक्शन हुआ। तो कैसे समझेंगे कि इस बेडरूम का साइज किस तरफ का मतलब x की तरफ का कौन है और y की तरफ का कौन है। तो इनटू से पहले जो मेजरमेंट होता है वो x की तरफ का डायमेंशन होता है, और इनटू के बाद जो मेजरमेंट होता है वो y की तरफ का डायमेंशन होता है। तो इसमें बेडरूम का जो x की तरफ का डायमेंशन होगा वो 11 फीट होगा, और y की तरफ का जो डायमेंशन होगा वो 12 फीट होगा। सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। इस बेडरूम का x की तरफ का डायमेंशन होगा 11 फीट 9 इंचेस और y की तरफ का होगा 12 फीट। यहाँ पर किचन है, किचन में x की तरफ का होगा 7 फीट 10 इंचेस, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डायमेंशन मिसिंग है, मैं उसको एडिट करना चाहूंगा अभी। ये है 7 फीट 6 इंचेस, मैंने क्योंकि इसमें कुछ मैंने एडिट किया था वो अभी मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। देखिए तो ये जो किचन है, किचन में x की तरफ का डायमेंशन है 7 फीट 10 इंचेस और y की तरफ का जो डायमेंशन है वो है 7 फीट 6 इंचेस। ठीक है। उसके बाद पैसेज है 4 फीट का। फिर यहाँ पर हॉल है, हॉल में जो ये मेजरमेंट मैंने लिया है वो यहाँ से लेके इस स्टेयर केस के यहाँ तक का, और यहाँ से लेकर के इस वॉल से लेकर के किचन के इस वॉल तक के बीच का को मैंने मेजरमेंट मैंने इसमें किया है, जो कि है 14 फीट 11 इंचेस और y की तरफ का है 15 इंच 11 इंचेस। उसके बाद एक बेडरूम जो है वो वेस्ट साइड में है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 4 इंचेस x की तरफ और 11 फीट है y की तरफ, और इसी बेडरूम से एक बाथरूम अटैच किया हुआ है जिसका डायमेंशन है 7 फीट 2 इंचेस इंटू 4 इंचेस इंटू 4 फीट। उसके बाद एक बाथरूम यहाँ पर कॉमन है और उसके जस्ट बगल में स्टेयर केस है। स्टेयर केस में फ्लाइट विड्थ जो है वो 3 फीट 6 इंचेस है और लैंडिंग भी 3 फीट 6 इंचेस है। इसमें जो ट्रेड है वो 10 इंचेस मैंने रखा है और राइजर जो है वो 6 इंचेस रखा हुआ है। ट्रेड किसको बोलते हैं उसको भी मैं अभी शॉर्ट में समझा दूंगा। देखिए ये जो डिस्टेंस हुआ, जो लाइन अभी मैंने वर्टिकल लाइन बनाया, ये हुआ ट्रेड, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन इसको बोला जाता है राइजर। प्लान के अंदर ये स्टेयर केस का प्लान हुआ। तो प्लान में क्या होता है, ये जो लाइन है ये राइजर होता है और इस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रेड होता है। कैसे होता है देखिए मैं अभी थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए ये इस तरह से स्टेयर होता है, तो टॉप से जो हम देखेंगे तो हमें सिर्फ यही दिखेगा, वर्टिकल वाला ये जो लाइन है वो ये लाइन है, लेकिन अगर टॉप से देखेंगे तो सिर्फ यही दिखेगा ना ये। तो जिस पे पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं और जो खड़ा होता है उसको राइजर बोला जाता है। तो पैर हम इसी पे रखेंगे, ये जो एरिया है मेरा, ये जो एरिया है वो ये है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इसको ट्रेड बोला जाता है। तो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है 10 इंचेस और राइजर मैंने लिया है 6 इंचेस। ठीक है। इसके अलावा जो प्लान के अंदर दो तरफ सेटबैक है, एक ईस्ट की तरफ सेटबैक रखा गया है 1 फीट 6 इंचेस के लिए, 1 फीट 6 इंचेस का, ताकि बेडरूम में जो है वेंटिलेशन हो प्रॉपर तरीके से। और दूसरा मैंने इस तरफ रखा है वेस्ट साइड, इसमें भी
1 फीट 6 इंचेस का वेंटिलेशन है, सेटबैक है। तो सेटबैक देने से क्या होगा, बाथरूम में भी वेंटिलेशन होगा, बेडरूम में भी विंडो का काम होगा। इसके अलावा स्ट्रीट की तरफ तो रास्ता है ही, तो इधर सेटबैक मैंने नहीं लिया है, मतलब सेटबैक इन द सेंस मैंने अपने प्लॉट से पीछे नहीं हटा है। दूसरा, इस तरफ नॉर्थ साइड जो है मैंने सेटबैक नहीं लिया है, यानी नॉर्थ साइड से जो मेरा प्लॉट है उसी प्लॉट पर मेरी बिल्डिंग खड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लान मैंने बना लिया है इसको समझा दिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे विंडो का साइज मैंने रखा है। विंडो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये विंडो का सिंबल है। विंडो का सिंबल जो है मल्टी लाइन से बनता है, कैसे बनता है अभी दिखाएंगे। उसके बाद डोर है। विंडो का जो साइज मैंने लिया है वो 4 फीट रखा है। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं विंडो के साइज को, या फिर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। विंडो का साइज ऐसा कुछ फिक्स साइज नहीं होता है कि मतलब जितना बुक में है उतना ही देना है, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर भी होता है कि कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं मुझे विंडो बड़ा साइज का चाहिए, और कभी कभी बेडरूम के साइज पर भी डिपेंड करता है, हॉल के साइज पर भी डिपेंड करता है विंडो का साइज। अगर बेडरूम आपका छोटा छोटा साइज का, मतलब जैसे 10 फीट बाय 10 फीट का है, तो फिर वहां पर हम अगर 4 फीट या 5 फीट का अगर विंडो दे देते हैं तो फिर रेस्ट स्पेस मतलब थोड़ा बच जाता है, तो वो सब भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो है वो 3 फीट 6 इंच होता है, मतलब 3 फीट 6 इंच का आप विंडो एटलीस्ट दे सकते हैं बेडरूम में। मैंने 4 फीट लिया है। इसके अलावा किचन के साइज पर डिपेंड करता है कि किचन कितने बड़ा साइज का है, तो उसी हिसाब से विंडो देंगे। मैंने यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का विंडो लिया है। और बाथरूम में वेंटिलेशन होता है जो कि 1 फीट का होता है। और स्टेयरकेस में अगर आप विंडो दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं, उसका भी साइज 3 फीट रख सकते हैं आप, है ना। तो ये सब चीज हो गया। इसके अलावा जो डोर का साइज होता है, तो मेन डोर जो है वो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, एटलीस्ट 4 फीट का तो रखना ही चाहिए मेन डोर। इसके अलावा जो बेडरूम है उसका जो डोर साइज होता है वो कम से कम 3 फीट 6 इंच होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू जो है बेडरूम के अंदर बेड वगैरह जाएगा, सोफा वगैरह या फिर जो भी है अलमीरा है, जो भी रखना है उसमें रखने का जो भी मेन अंदर जाने का रास्ता है वो तो डोर ही हुआ। तो इसलिए डोर ऐसा रखना चाहिए कि फ्रीली अंदर सामान आया जाए, मतलब आ जा सके। तो अगर 3 फीट 6 इंच आप रखते हैं तो उसमें 3 इंच जो है 6 इंच यानी 3 इंच का दोनों साइड जो है डोर पैनल लगता है, तो फ्री स्पेस तकरीबन 3 फीट बचेगा। तो 3 फीट में आसानी से जाया जा सकता है, सामान लेके जाया जा सकता है। अगर 4 फीट रखते हैं तो भी ठीक है। इसके अलावा किचन का जो है डोर साइज 3 फीट होना चाहिए, और बाथरूम का अगर आप 2 फीट 6 इंच देते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये सब हो गई कॉमन बातें। अब इसको बनाना है, तो पहले मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक न्यू पेज ओपन कर लिया है। इसके अंदर पेज सेटअप करेंगे। कमांड में सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। कमांड में टाइप करेंगे UN और इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से टाइप को मैं आर्किटेक्चरल करूंगा, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग है वो इंच और फीट में है। यूनिट टू स्केल को इंचेस करेंगे, यहाँ से इंचेस सेट कर लेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है। उसके बाद ओके करना है। आफ्टर दैट लिमिट सेट करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे LIMITS और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 00 करेंगे, अपर राइट कॉर्नर को करेंगे 100 फीट, 75 फीट, और फिर इंटर की प्रेस करके Z इंटर A इंटर करना ना भूलें। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन स्टाइल सेट कर लेते हैं। कमांड में टाइप करेंगे D और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। डायमेंशन स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आना है न्यू में, और इसका कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ CAD। स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड करके कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आएंगे सिंबल्स एंड एरोज में। इसको क्लोज फील्ड ही रहने देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने बताया हुआ है, मैं क्लोज फील्ड ही रहने देता हूँ। इसके बाद सेकेंड चेंजिंग आर्क लेंथ सिंबल में करेंगे। एवं डायमेंशन टेक्स्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर आएंगे, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन करेंगे। फिट में आएंगे, इसको करेंगे ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर, और स्केल को बढ़ा करके अभी मैं कर रहा हूँ 24 में चेक करेंगे कि मेरा डायमेंशन सही तरीके से, डायमेंशन टेक्स्ट जो है वो सही तरीके से विजिबल है या
नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे, इसको करेंगे आर्किटेक्चरल। प्राइमरी यूनिट्स में यूनिट फॉर्मेट को बिल्कुल वैसा ही रखना होता है जैसा आपने यूनिट सेट करके रखा हुआ है। इसके बाद प्रिसीजन है, प्रिसीजन को 1/2 इंच करेंगे। अब बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ओके करेंगे, सेट करंट करेंगे और करेंगे क्लोज। इसके बाद इस पेज को सेव करते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S प्रेस करके। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। नाम सेट कर लेता हूँ प्रैक्टिस और फिर इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ये सेव हो गया हमारा ड्राइंग। अब बनाना शुरू करेंगे ड्राइंग को। तो सपोज कीजिए आपको इस तरह का प्लान दे दिया गया। ये तो ऑटोकैड में मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको यही प्लान पेपर पर स्केच करके दिया जाए जिसमें इस तरह से नहीं हो तो उसको आप कैसे बनाएंगे, इसी चीज को मैं बताने वाला हूँ। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड को यूज करेंगे, ऑर्थो को कर लेंगे ऑन ताकि मेरा लाइन जो है वो स्ट्रेट हो। या तो ऊपर से इस तरह से ऊपर एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना लीजिए ऊपर की तरफ, या आप नीचे की तरफ भी ऐसे लाइन बेस लाइन बना सकते हैं। ऊपर नीचे का क्या मतलब हुआ वो अभी मैं बता देता हूँ। पहले मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। ये जो प्लान है मेरा, इस प्लान को किधर से बनाना शुरू करना है, ऊपर से बनाना शुरू करना है, नीचे से बनाना शुरू करना है, किसी एक साइड से ही बनाना शुरू करेंगे। तो उसी के लिए मैंने ऊपर की तरफ लाइन लिया है। ये जो लाइन है मैं इधर लेकर के इधर भी ले सकता हूँ, वो मेरे इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए ये जो प्लान है मैंने इसमें जितने भी मेरा वॉल है वो मैंने 5 इंचेस लिया हुआ है। जनरली जो आउटर वॉल होता है वो 10 इंचेस होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 2 रेफरेंस लाइन ले लिया, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अब इस प्लान को बनाना है तो इस प्लान को बनाने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, किसी भी एरिया से, किसी फेस से। तो पहले इस बेडरूम से मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं ये वाला और ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया, देखिए ध्यान से ले लिया मैंने ये दोनों लाइन। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेडरूम का, ये जो बेडरूम है इसका ये वाला वाल, आउटर वाल मुझे ड्रॉ करना होगा। आउटर वाल 5 इंचेस ही मैंने लिया है तो मैं यहाँ पे 5 इंचेस का ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट के लिए ओ लिखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, 5 लिख करके इंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर इंचेस के लिए इंच का सिंबल देना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो यूनिट सेट किया है उसमें मिनिमम मैंने जो यूनिट लिया है वो 5 लिया है, इंचेस सेट करके रखा हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को जैसे इससे ऑफसेट लेना है तो अंदर की तरफ ऑफसेट लेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ मुझे बनाना है, बाहर की तरफ तो बनाना नहीं है। तो अंदर की तरफ दोनों साइड से ले लिए, उसके बाद इंटर की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब ये जो आउटर जो एक्स्ट्रा लाइन निकला हुआ उसका काम यहाँ पर नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है। ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, क्रॉसिंग के थ्रू इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करके क्रॉसिंग के थ्रू इसको कर देंगे ट्रिम। अब देखिए ये मेरा एरिया यहाँ पे निकल गया। अब इसके बाद इस वाले वाल से इस वाले वाल को ड्रॉ करना होगा। उसके लिए इस वाल से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 11 फीट है। मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में कि इसमें एक्स की तरफ का डायमेंशन होगा 11 फीट और वाई की तरफ का होगा 12 फीट, क्योंकि कंसेप्ट यही कहता है। तो इस वाले लाइन से इस वाले लाइन को ड्रॉ करने के लिए ऑफसेट कमांड को यूज कर लेंगे। ऑफसेट कितना लेंगे, 11 फीट का। तो आते हैं यहाँ पे ऑफसेट के लिए ओ लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, 11 फीट का ऑफसेट लेंगे और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस तरफ क्लिक करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अभी ये लाइन ड्रॉ हुआ तो यहाँ पर भी तो वाल है, वाल के लिए फिर से क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे कितने का, 5 इंचेस का, इस वाली लाइन से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेना है। ठीक है। अब देखिए ये वाला बेडरूम का एरिया एक्स की तरफ का निकल गया। अब उसके बाद वाई की तरफ का निकाल लेंगे। तो वाई की तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन को ड्रॉ करना होगा। उसके लिए इस वाले लाइन से इस वाले लाइन के बीच का ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे तो ये वाला लाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इससे इस वाले लाइन से ऑफसेट ले लेंगे तो ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 12 फीट। तो फिर से यहाँ पे ऑफसेट लिखें, ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे और 12 फीट का ऑफसेट ले लेंगे इस वाले लाइन से, अंदर वाले लाइन से इस तरफ,
और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अगेन ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से बाहर की तरफ। अब ये वाला रूम मेरा निकल गया। अब उसके बाद ये वाला रूम निकालना है। इस वाले रूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए ऑफसेट कमांड को यूज कर लेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस कितना डालेंगे, 11 फीट 9 इंचेस। तो ओ लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, 11 फीट 9 इंचेस इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। और फिर ऑफसेट कमांड को फिर से यूज करेंगे, 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से बाहर की तरफ ले लिए। अब एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब इससे इस तरफ तो कोई मेरा बेडरूम कुछ भी है नहीं, तो ये वाला जो लाइन है मेरा, ये वाला जो लाइन है वो तो एक्सटर्नल लाइन है, इससे बाहर तो कुछ है नहीं, मेरा बेडरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इस वाले लाइन से जो ये दोनों एक्स्ट्रा लाइन निकला हुआ उसको कर देंगे ट्रिम। तो ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, कमांड में टाइप करेंगे TR, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिम। हो गया ट्रिम। अब देखिए ये दोनों बेडरूम निकल गया। अब साथ ही साथ इसका डोर ओपनिंग भी बना लेते हैं, इस बेडरूम का भी डोर ओपनिंग बना लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डोर ओपनिंग। मैंने बेडरूम का जो डोर का साइज लिया है वो 3 फीट 6 इंच लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम का डोर ओपनिंग इस वाले वाल से इधर है और इस वाले वाल से इधर है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डोर ओपनिंग बनाने के लिए डोर का साइज कितना है, 3 फीट 6 इंच। तो इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंच का, उसके बाद फिर इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे 3 फीट 6 इंच का, है ना। तो ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं, 3 फीट 6 इंच इस वाले लाइन से इस तरफ, इस वाले लाइन से इस तरफ। ऑफसेट लेते समय लाइन को ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। अब एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब इसके बाद ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, क्रॉसिंग के थ्रू पूरे को सिलेक्ट करके ट्रिम कमांड को यूज करके कर लेंगे ट्रिम। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस वाले लाइन से इसका ये जो आगे वाल गया उसका भी काम नहीं है, इसको भी साथ ही साथ ट्रिम कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन बच गया उसको इरेज कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे 2 बेडरूम मेरा निकल गया, यहाँ पे 2 बेडरूम मेरा निकल गया। अब इसके बाद किचन बनाएंगे। किचन देखिए, किचन जो है इस बेडरूम के इस वाले वाल से इस वाले वाल को निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे कितने का, एक वाई की तरफ का डायरेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 7 फीट 6 इंचेस, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ ऑफसेट लेंगे कितना, 7 फीट 6 इंच। ऑफसेट के लिए ओ लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, 7 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करना पड़ेगा, 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे वाल बनाने के लिए। ये हो गया मेरा। अब देखिए इस डोर ओपनिंग से जस्ट सटा हुआ ही इस किचन का वॉल है। तो या तो इस वाले लाइन से इस तरफ 7 फीट 10 इंचेस का ऑफसेट लीजिए तो ये वाला लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन कमांड को यूज करके डायरेक्ट यहाँ पर भी आप एक रेफरेंस लाइन फ्री हैंड ऑटो ऑन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इससे ऑफसेट ले लीजिए 5 इंचेस का। देखिए बन गया। मैं इसको इस तरफ से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। ऑफसेट के लिए ओ लिखेंगे, कितने का बेडरूम का किचन का साइज कितना है, 7 फीट से 10 इंचेस एक्स की तरफ, यानी इस वाले वाल से इस वाले वाल के बीच का डिस्टेंस है 7 फीट 10 इंचेस। तो यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू ओ लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, 7 फीट 10 इंचेस इस वाले वाल से इस तरफ और फिर एस्केप की प्रेस करके फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करके 5 इंचेस का ऑफसेट ले लेंगे इस तरफ, तो वो वहां पे ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो दोनों तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, कमांड में टाइप करेंगे TR, इस पूरे को क्रॉसिंग के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, इसको क्रॉस करके कर लेंगे ट्रिम। अब देखिए किचन का भी यहाँ पे एरिया मेरा निकल गया। अब किचन का डोर ओपनिंग किधर है, तो इस वाले वाल से इस तरफ है। तो डोर ओपनिंग कितना रखना है किचन का, वो रखना है 3 फीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले वाल से इस तरफ 3 फीट का ऑफसेट लेंगे, ठीक है।
ऑफसेट के लिए ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, 3 फीट का ऑफसेट ले लेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके कमांड में टाइप करेंगे TR, क्रॉसिंग के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे ट्रिम, इसको कर लेंगे इरेज। तो देखिए यहाँ पे किचन का भी एरिया मेरा निकल गया। ये किचन बन गया। किचन के बाद अब स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ेंगे तो समझने में भी आसानी होगी, ड्राइंग को बनाने में भी आसानी होगी। देखिए ड्राइंग को बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ, जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो सबसे इजी मेथड हो उसको यूज करना है, क्योंकि अगर आप इजी मेथड को यूज नहीं करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा और ड्राइंग बनाने में काफी लेट होगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे किचन बन गया मेरा, इसके बाद पैसेज बना लेते हैं, पैसेज का एरिया निकाल लेते हैं। पैसेज जो है इस वाले वाल से इस वाले वाल के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे है 4 फीट। तो क्या करेंगे, इस किचन के इस वाले वाल से इस तरफ का ऑफसेट लेंगे, 4 फीट का ऑफसेट लेकर के ओ लिखेंगे और फिर 4 फीट का ऑफसेट लेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए। अब यहाँ पर लाइन लेने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वाल भी बनाना पड़ेगा। वाल के लिए फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 5 इंचेस का ऑफसेट ले लेंगे, ले लिए। यहाँ पर पैसेज मेरा निकल गया। ठीक है, अब पैसेज के बाद देखिए क्या है, बाथरूम है। बाथरूम का साइज बाथरूम का साइज दिया हुआ है, एक्स की तरफ का दिया हुआ है 7 फीट 2 इंचेस और वाई की तरफ का दिया हुआ है 4 फीट। तो पहले क्या करेंगे, इस पैसेज के इस वाले वाल से, नीचे वाले वाल से इस तरफ का ऑफसेट लेंगे 4 फीट का। तो वहां पे मेरा बाथरूम का एरिया निकल जाएगा। 4 फीट का मैं ऑफसेट ले रहा हूं। देखिए इस तरफ मैंने ऑफसेट लिया 4 फीट। अगेन मुझे ऑफसेट कमांड को यूज करना है और 5 इंच का ऑफसेट अंदर की तरफ लेना है। ये मेरा एरिया हो गया बाथरूम का। अब बाथरूम का एरिया बाथरूम का तो अभी वाई की तरफ का एरिया निकला है, एक्स की तरफ का तो एरिया निकला नहीं है। एक्स की तरफ का एरिया कितना दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है 7 फीट 2 इंचेस। तो क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे, 7 फीट 2 इंचेस। इधर से इस वाले अंदर वाले लाइन से इस तरफ 7 फीट 2 इंचेस और फिर एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे। फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे, 5 इंचेस का ऑफसेट इस वाले लाइन से बाहर की तरफ ले लेंगे। ट्रिम कमांड को यूज करेंगे और फिर इसको और इसको कर देंगे ट्रिम। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इतना से समझ में आ रहा होगा। अब ये बाथरूम का एरिया निकला। बाथरूम का एरिया निकलने के बाद बाथरूम का एंट्रेंस बनाने से पहले यहाँ पे बेडरूम बना लेते हैं ताकि ऑफसेट लेने में आसानी हो। तो बेडरूम का साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला बेडरूम का साइज जो वाई डायरेक्शन का डायमेंशन दिया हुआ है वो है 11 फीट। तो ऑफसेट कमांड को करेंगे यूज और 11 फीट का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ। अब यहाँ पे डोर का ओपनिंग मैंने अभी इसलिए नहीं बनाया ताकि ऑफसेट लेने में फिर प्रॉब्लम तो नहीं होता, यहाँ पे कटिंग लाइन आ जाता। तो कटिंग लाइन आने से फिर उसको एक्सटेंड करते टाइम मेरा बर्बाद होता। बाद में पहले भी डोर ओपनिंग बनाना है, बाद में भी डोर ओपनिंग बनाना है तो बाद ही में बना लेंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं, 5 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं, इससे बाहर की तरफ ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बेडरूम का जो एरिया है मेरा, इससे बाहर कोई भी लाइन हमारा नहीं है ना। तो डायरेक्टली करेंगे क्या, इस वाले लाइन को एक्सटेंड कमांड को यूज करेंगे और बाहर वाले लाइन को बाउंड्री मानेंगे और इसको पूरे को वहां तक एक्सटेंड कर देंगे। ये मेरा आउटर लाइन हो गया। अब ट्रिम कमांड को यूज करके इसको कर देंगे ट्रिम। अब यहाँ पे कंप्लीट जो मेरा प्लान का आउटर एरिया है वो निकल गया। डायमेंशन चेक करिए, देखिए डायमेंशन सही है या नहीं, पता चल जाएगा। देखिए 41 फीट है, आइए चेक कीजिए 41 फीट है या कि नहीं, है ना 41 फीट। यहाँ पे 44 फीट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये प्लॉट का डायमेंशन है और ये प्लिंथ एरिया का डायमेंशन है। ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे बेडरूम का जो है एक साइड का तो एरिया निकला है, एक साइड का एरिया नहीं निकला है। 11 फीट वाई डायरेक्शन का एरिया निकल गया। एक्स डायरेक्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले वाल से इस वाले वाल के बीच का एरिया निकालेंगे। उसके लिए इस वाले वाल से इस वाले वाल के बीच ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे, कितना 11 फीट 4 इंचेस।
तो आते हैं यहाँ पर ऑफसेट कमांड के लिए ओ लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, 11 फीट 4 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस वाले वाल से इस तरफ, और एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर हो जाएंगे और फिर ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे, 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला वाल है ये इस फेस से है ना, इस फेस से है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको ट्रिम करना होगा। यहाँ पे कमांड में टाइप करेंगे TR और इसको कर देंगे ट्रिम। ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करना है, इतना समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या कीजिए, ये जो डायमेंशन है मेरा, कहाँ गया ये वाला ड्राइंग, 11 फीट है ना, 11 फीट इतना ऑफसेट लेना पड़ेगा। ऑफसेट लिख करके ओ लिख करके ऑफसेट इंटर की प्रेस करेंगे, 11 फीट का ऑफसेट लेंगे ऊपर की तरफ, देखिए आ गया। और फिर क्या करेंगे, 5 इंचेस का ऑफसेट फिर से लेंगे, तब ना बेडरूम का एरिया आएगा। उसके बाद फिर ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डोर का ओपनिंग बनाएंगे, कितने का, 3 फीट 6 इंचेस का। तो वही बात 3 फीट 6 इंचेस का, 3 फीट 6 इंचेस, बात घूम के वहीं पे आ गई जो जहां पे हम लोग थे। अब इसको ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम हो गया, ट्रिम, ये होगा इरेज। अब इसके बाद बाथरूम का ओपनिंग बनाना होगा। बाथरूम का ओपनिंग देखिए किधर है, इस तरफ है, तो इसी तरफ यानी इस वाले वाल से इस तरफ ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो ऑफसेट कितना लेंगे, 2 फीट 6 इंचेस का, यानी 30 इंचेस का, इस वाले लाइन से इस तरफ ले लिए और फिर ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, इसको 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 ट्रिम करेंगे और फिर इसको यूज करके कमांड से हो जाएंगे बाहर। अब देखिए सब चीज आपका बन गया। एक बाथरूम यहाँ पे बनाना है, उसका साइज कितना दिया हुआ है, 4 फीट बाय 8 फीट। तो पहले 4 फीट का ऑफसेट लेंगे, 4 फीट, इंटर की प्रेस करेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ, और फिर ऑफसेट कमांड को अगेन यूज करेंगे और 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस तरफ, फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे, 8 फीट का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ, और फिर से ऑफसेट कमांड को यूज करके 5 इंचेस का ऑफसेट लेंगे वाल बनाने के लिए, और ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, इसको और इसको कर देंगे ट्रिम। अब बाथरूम का ओपनिंग बनाने के लिए देखना होगा कि बाथरूम का ओपनिंग किधर है, तो बाथरूम का ओपनिंग इधर है, तो बाथरूम का ओपनिंग बनाएंगे, ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 30 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस वाले लाइन से इस तरफ, और फिर ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। इस वाले लाइन का काम नहीं है तो इसको कर देंगे रेज। अब देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 7 फीट बचा हुआ है 7 फीट, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच का स्टेप आएगा। यहाँ पे जो स्टेयर है मेरा, ये जो स्टेयर केस है मेरा 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच का है, ऑटोमेटिक आएगा ही। तो क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं, 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं इस वाले लाइन से इस तरफ तो लेने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, फिर भी ले लेते हैं। अब उसके बाद लैंडिंग स्टेयर केस को बनाने के लिए सबसे पहले लैंडिंग को बनाते हैं, लैंडिंग के बाद फिर स्टेप कैलकुलेट करके स्टेप को बनाते हैं। जितना बिल्डिंग का हाइट होता है उतना, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का हाइट 10 फीट है, तो 10 फीट को पहले इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, 10 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंचेस हो जाएगा। उसको जितना राइजर रखना है आपको, यानी स्टेयर का जितना राइजर रखना है उतने से आपको डिवाइड करना होता है। जितना डिवाइड करने के बाद जितना आया उतना राइजर आपको कैलकुलेट करके स्टेयर में बताना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे समय मिला तो स्टेयर के लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा स्टेयर के बारे में। अभी फिलहाल क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड को यूज करते हैं और 3 फीट 6 इंच का ऑफसेट लेते हैं लैंडिंग बनाने के लिए इससे ऊपर की तरफ, और पहले तो यहाँ पे ट्रिम कमांड को यूज करके इसको करेंगे ट्रिम, उसके बाद इसको बाउंड्री मान करके इसको करेंगे ट्रिम, और फिर इसको बाउंड्री मान करके इसको भी कर देंगे ट्रिम, ताकि स्टेयर के अंदर का जो स्टेप बनाना है वो आसानी से बने। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 12 स्टेप जो है इसमें लगेगा, तब जाकर के हम कहाँ पे पहुंचेंगे, रूफ पे पहुंच जाएंगे।
और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेड जो है वो मैंने 10 इंचेस लिया है। ट्रेड का मतलब बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में। ये जो है इस दोनों लाइन के बीच ये मैंने 10 इंचेस लिया है। तो यहाँ पर भी ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 10 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इससे इधर। अब देखिए यहाँ पे बार बार मुझे लेना है तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन को यूज करेंगे और बस क्लिक करते जाएंगे। इतना मैंने कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आ गया। इसके बाद जो 2 बना वो एक्स्ट्रा बन गया, इसको कर देंगे इरेज और फिर ट्रिम कमांड को यूज करके इसको कर लेंगे ट्रिम। अब देखिए ये वाला जो वाल है वो स्टेयरकेस के आगे तक गया हुआ है, तो करेंगे क्या, इसको एक्सटेंड कमांड को यूज करेंगे। इसको मानेंगे बाउंड्री और इसको कर देंगे एक्सटेंड और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे वाल बनाने के लिए और इसको ट्रिम कमांड को यूज करके इसको इस तरह से कर लेंगे ट्रिम। देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस भी मेरा बन गया है। अब इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है, क्रॉसिंग लाइन, इस सबको ट्रिम कर लेते हैं। उसके लिए ट्रिम कमांड को यूज करेंगे। पूरे को क्रॉसिंग के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे, बाउंड्री मान लेंगे और फिर बारी बारी से सारे एक्स्ट्रा लाइन को, एजेस लाइन को कर लेंगे ट्रिम, क्योंकि उसका काम नहीं है। ये भी हो गया ट्रिम, ये भी हो गया ट्रिम। यहाँ पर तो डोर बनाना है ओपनिंग के लिए, उसको कर लेंगे बाद में। ये भी होगा ट्रिम, ये भी होगा ट्रिम और कहीं पे है, यहाँ पे भी है, बहुत सारा है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और फिर यहाँ पे भी है। ओहो, यहाँ पे है और कहीं पे है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरे जो है 4 फीट का डोर बनेगा। इसको देंगे एक्सटेंड और फिर ट्रिम कमांड को यूज करके इसको भी कर लेंगे ट्रिम। ये तो पैसेज है मेरा ना, तो पैसेज है तो यहाँ पे 4 फीट का डोर बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रास्ता दे दिया, यहाँ पे छूट गया। ये हो गया ट्रिम। अब देखिए इस तरफ मुझे 2 फीट का सेट बैक दिखाना है, तो ऑफसेट लेंगे और 2 फीट का ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और 2 फीट का ऑफसेट लेंगे, 1.5 फीट का, यानी 1 फीट 6 इंचेस का। इससे इस तरफ उसी तरह से ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे और इससे इस तरफ ले लिए। अब यहाँ पे लाइन कमांड को यूज करके इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक, सॉरी, इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक कर लेंगे एक्सटेंड। ठीक है। अब यहाँ पे विंडो का सिंबल दिखाना होगा, जैसे यहाँ पे विंडो का सिंबल ये सब डोर में, बेडरूम में दिख रहा है, वो सब दिखा लेते हैं। विंडो का सिंबल दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन कमांड को यूज करेंगे और इसके मिड से रेफरेंस लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, या ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते अच्छा रहेगा, इसके मिड से। अब देखिए विंडो का पोजीशन कहाँ होगा वो इम्पोर्टेंट होता है। जनरली विंडो जो है वो कहाँ होना चाहिए, बेडरूम के बिल्कुल मिडो में, बीचों बीच होना चाहिए, मिड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मिड में, ताकि सही तरीके से जो वाइंड हो या सनलाइट हो, जो भी हो, वो पूरे बेडरूम में आ सके। और अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन किसी को पता है आप में से, जैसे देखिए इधर डोर है, इधर विंडो है, अगर इस तरह से हुआ आमने सामने, तो वाइंड का जो होता है सर्कुलेशन, चूंकि वाइंड जो होता है वो अपने आगे सोचता है कि मुझे फ्री स्पेस मिले, तो जिसकी वजह से वाइंड जो होगा वो अगर विंडो से निकलेगा, आएगा, तो अगर उसको सामने फ्री स्पेस मिलेगा तो जितने भी बाहर के जो वाइंड है वो उस विंडो से प्रॉपर तरीके से आते रहेंगे और निकलते रहेंगे, जिसकी वजह से वो रूम जो है पूरा ठंडा ठंडा रहेगा। तो उसी को कहा जाता है क्रॉस वेंटिलेशन।
तो अगर आपको उस टाइप का चाहिए तो आप ध्यान रखिए कि मेरा जो डोर हो तो वो डोर के सामने हो, लेकिन फिलहाल मेरा अभी ऐसा कुछ इरादा नहीं है। तो मैं करता क्या हूँ, इस वाले लाइन के मिड से एक लाइन मैंने रेफरेंस लाइन ऊपर की तरफ ले लिया है। अब इसी लाइन से इस तरफ का ऑफसेट लेंगे 2 फीट और इस तरफ का ऑफसेट लेंगे 2 फीट, तो 4 फीट का मुझे यहाँ पे विंडो का एरिया मिल जाएगा। तो 24 इंचेस का ऑफसेट मैं ले लेता हूँ इससे इस तरफ और इससे इस तरफ। अब इसको कर लेते हैं ट्रिम, इरेज कर लेते हैं और फिर ट्रिम कमांड को यूज करके इसको मानेंगे बाउंड्री और इसको कर लेंगे ट्रिम। यहाँ पे विंडो का एरिया मुझे मिल गया। अब विंडो का सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टी लाइन कमांड को यूज करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे ML और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से आएंगे स्केल में, स्केल 1 ही रखते हैं जनरली, और जस्टिफिकेशन में आना होगा, इसको करना होगा यहाँ से 0 वाला ऑप्शन चूज करना होगा और इसके मिड से इसके मिड पे एक मल्टी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी। तो इस यहाँ पे जो ये दिखेगा कि यहाँ पे विंडो है। अब इसी को कॉपी कर लेंगे और इसके मिड वाला, इस वाल के मिड वाला लाइन चूज करके इस वाले वाल की मिड वाले लाइन पे इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेम हो गया। अब इधर बनाना होगा तो फिर से इस वाले मिड लाइन पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से ऑफसेट लेंगे 2 फीट का ऊपर 2 फीट का नीचे, इसको करेंगे इरेज और फिर ट्रिम कमांड को यूज करके इसको कर देंगे ट्रिम और फिर मल्टी लाइन यूज करेंगे। सब कुछ सेट है पहले से, इसके मिड से इसके मिड पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हो गया। अब इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी कमांड में आकर के यहाँ पे मिड वाला बेस पॉइंट चूज करके फ्री हैंड इसको इस तरीके से अगर चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चूंकि इसका मिड वाला लाइन यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो उसका रेफरेंस बनाने के लिए इसके मिड से लाइन बनाना होगा और फिर इसका मिड चूज करना होगा और फिर इसके मिड पे लाना होगा। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना मेहनत करने के बाद ये आएगा, ये हो गया। अब अगेन जो है मेरा किचन पे बनाना है, किचन का जो है वो लेना है 3 फीट 6 इंच। उसके लिए 21 इंचेस का ऑफसेट लेंगे इस तरफ और बीच वाले लाइन को इरेज करेंगे। ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, इसको बाउंड्री मान के कर देंगे ट्रिम, फिर मल्टी लाइन को यूज करेंगे, इस वाले लाइन से इस वाले लाइन पे विंडो बना लेंगे। और यहाँ पे करना क्या होगा, इस वाले लाइन से इधर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और 6 इंचेस का एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऊपर, और फिर ट्रिम कमांड को यूज करेंगे, इसको कर देंगे ट्रिम और इसके मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो वेंटिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे विंडो बनाना है तो मैं करता क्या हूँ, इस वाले पूरे विंडो को कॉपी करता हूँ, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी मैं कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे बनाना है वेंटिलेशन, तो एक लाइन इसी पे बना लेंगे रेफरेंस लाइन। ऑफसेट कमांड को यूज करेंगे, 6 इंच का ऑफसेट लेंगे, इस वाले लाइन से इस तरफ, इस वाले लाइन से इस तरफ, इसको इरेज करेंगे और फिर लाइन कमांड को यूज करके इसको कर देंगे, लाइन बना लेंगे। इस तरीके से वेंटिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ऑफसेट लेंगे यहाँ पे 18 इंचेस का, यानी 1 फीट 6 इंचेस, तब हो जाएगा विंडो यहाँ पे मेरा बन जाएगा कितने का, 3 फीट का, जो स्ट्रेट विंडो होगा। देखिए ये हो गया, विंडो बन गया। डोर का भी सिंबल आप बना सकते हैं। अब इसके बाद डोर बेडरूम वगैरह के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, DT और फिर जस्टिफाई, यहाँ से मिडिल ऑप्शन चूज करेंगे, मिडिल के लिए M लिख करके एंटर की प्रेस करेंगे, कहीं पे मिडिल ऑप्शन चूज कर लेंगे। टेक्स्ट हाइट रख लेता हूं मैं 10, रोटेशन एंगल 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बेडरूम। इसका अभी डिस्टेंस तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, तो पहले क्या करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं पहले और सब के अंदर का जो डायमेंशन है वो निकाल लेते हैं। डायमेंशन निकालने से क्या होगा, मुझे टेक्स्ट लिखने में आसानी होगी। ये देखिए हो गया। इंड से इस इंड का डायमेंशन, फिर किचन के इंड से किचन के इंड का डायमेंशन, और ये तो पैसेज है ही 4 फीट का। बाथरूम का भी डायमेंशन निकाल लेते हैं ताकि टेक्स्ट लिखने में मुझे आसानी हो, और इस बेडरूम का भी मुझे यहाँ पे डायमेंशन दिखा लेना चाहिए।
ठीक है, और इस बाथरूम का भी दिखा लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं क्या हूँ, इस एंड से इस एंड, और डायमेंशन मेन्यू में आके यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे का डायमेंशन दिख जाएगा। फिर से डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर कमांड को यूज करेंगे, इस एंड से इस एंड का डायमेंशन करेंगे तो यहाँ पे लैंडिंग का डायमेंशन दिखेगा। इसके बाद कंटिन्यू में आके डायरेक्ट इस एंड पे, यानी ये क्या होगा, फ्लाइट जो मेरा लेंथ है उसका डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसी के साथ अगर हॉल का भी करना चाहें तो हॉल का भी दिखा सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन। ये देखिए 15 फीट 11 इंचेस और ये है 14 फीट 11 इंचेस। ठीक है, अब इसके बाद dt लिखते हैं, जस्टिफाई करते हैं, मिडिल के लिए m लिखते हैं और कहीं पे क्लिक करते हैं मिडिल ऑप्शन, हाइट 10 इंचेस, रोटेशन एंगल 0, यहाँ पे करते हैं बेडरूम, इंटर की प्रेस करते हैं 11 फीट इंटू 12 फीट, है ना, और फिर इंटर की प्रेस कर लेते हैं। ये हो गया। अब इस डायमेंशन का काम खत्म है, इसको कॉपी करके इस तरफ कर लेते हैं और फिर स्केप की प्रेस करके इंटर कमांड से बाहर हो जाते हैं। ये भी बेडरूम है, बस इसके डायमेंशन में चेंजेस करना है। तो डायमेंशन में चेंजेस करने के लिए क्या करेंगे, डबल इंटर करके उसको एडिट वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे। अब इसमें सिर्फ 9 इंचेस करना है और इस 12 फीट तो है ही, हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब सेम इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कमांड को यूज करके ऑर्थो को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ किचन है, ये मेरा बेडरूम है और ये मेरा हॉल है। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, डबल इंटर करेंगे, इसको एडिट करके इसको कर लेंगे किचन और फिर डबल इंटर करके इसको कर लेंगे 7 फीट 10 इंचेस इंटू 7 फीट 6 इंचेस। डबल इंटर करके कमांड से बाहर हो जाएंगे, इसको कर देंगे इरेज। अब स्केल कमांड को यूज करके टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्री हैंड में कर रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे बेडरूम है, इसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है 11 फीट 4 इंचेस, इसको 9 को कर लेंगे 4 और 12 को कर लेंगे 11, बाकी कुछ करना नहीं है। अब इसको इरेज कर देना है, हो गया। अब ये बेडरूम है, हॉल, यहाँ पे हॉल, इसको हॉल कर लेंगे और इसका साइज जो है वो कर लेंगे 14 फीट 11 इंचेस इंटू 15 फीट 11 इंचेस, यही है। अब क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करते हैं बाथरूम के अंदर, यहाँ पे भी, और किचन हो जाएगा मेरा बाथ और इसका साइज हो जाएगा मेरा 7 फीट 2 इंचेस इंटू 4 फीट, हो गया। इसका डायमेंशन का काम खत्म है। ये भी किचन हो जाएगा मेरा बाथ और ये हो जाएगा मेरा 4 फीट इंटू 8 फीट, इसका भी डायमेंशन का काम खत्म हो गया, हो गया। और इसको यहाँ पे करना होगा हमें पैसेज, हो गया ये पैसेज, ठीक है। और इसमें अब जो है इतना करने के बाद ये भी डायमेंशन का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन में आएंगे, कंटिन्यू में आएंगे, कह रहा है सिलेक्ट कंटिन्यू डायमेंशन, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक का डायमेंशन दिखा देंगे। अगेन डायमेंशन में आएंगे, कंटिन्यू में आएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके इस तरफ सिलेक्ट करेंगे और इस तरफ का डायमेंशन दिखा देंगे। उसके बाद फिर से आएंगे डायमेंशन में, लीनियर कमांड में, इसमें ओवरऑल इस तरफ का डायमेंशन मुझे दिखाना होगा कि ओवरऑल जो है प्लॉट एरिया कितना है, ये है 44। और इस तरफ का डायमेंशन दिखाने के लिए लीनियर कमांड को यूज करेंगे, इस एंड से इस एंड के बीच का है 24। डायमेंशन का टेक्स्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है, उसको बड़ा कर सकते हैं आप एडिट में जाके, डायमेंशन में के लिए डी लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, मॉडिफाई में आएंगे, या फिर आप दूसरा भी डायमेंशन स्टाइल बना सकते हैं, वो आपके इच्छा पे निर्भर करता है। इसको मैं 35 कर लेता हूँ बढ़ा करके और सेट करेंट करके क्लोज कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा।
अब डोर सिंबल बनाना है, यहाँ पे स्टेप भी दिखाना होता है। स्टेप दिखाने के लिए इस इंच से इस इंडेक्स लाइन बनाएंगे और फिर 10 इंचेस का ऑफसेट लेते चले जाएंगे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। कितना स्टेप लेना होता है वो डिपेंड करता है कि आप प्लिंथ हाइट कितना रखना चाहते हैं। अभी मैं फ्री हैंड ऐसे ही बना लेता हूं। अगर आपका प्लिंथ हाइट 3 फीट है तो कम से कम 6 स्टेप चाहिए, क्योंकि राइजर का हाइट अगर 6 इंच है तो। ठीक है, अभी मैंने फ्री हैंड ऐसे ही बना लिया है स्टेप दिखाने के लिए। अब इसके बाद डोर सिंबल बनाना होता है। डोर सिंबल मैं अभी सिंपल ही बनाता हूं, या फिर आप अगर डोर सिंबल नहीं दिखाना चाहते हैं तो बस यहाँ पर एक काम कीजिए, इस टेक्स्ट को कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए D1, और जब आप इसका डिटेल बनाएंगे बगल में तो वहां पे आपको लिखना होगा कि जो D1 है उसका साइज क्या है। ठीक है, मैंने अभी इसका डिटेल वगैरह नहीं बनाया है अपने प्रैक्टिस वाले वीडियो में, प्रैक्टिस वाले ड्राइंग में। तो डिटेल बनाने के लिए बगल में आप डिटेल लिख सकते हैं। समय काफी हो गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है, ये पैसेज है, ये मेन डोर है, इसका साइज ये जो है यहाँ पे जो डोर रहेगा वो उसको D से इंडिकेट करेंगे, और किचन का जो होगा वो D2 होगा। D1 का साइज है 3 फीट 6 इंच, D जो है उसका साइज है 4 फीट, D1 का साइज है 3 फीट 6 इंच, D2 का 3 फीट, और D3 का जो है वो होगा 2 फीट 6 इंचेस। ये भी हो जाएगा D3। ठीक है, इतना समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इतना तक तो हो ही गया। मेरे समझ से प्लान ऑलमोस्ट आपका तैयार है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नोट सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं।